दोस्तों, संसद में आज होने वाली है सबसे तगड़ी बहस। ऑपरेशन सिंदूर पर आखिरकार सरकार को बहस करवानी ही पड़ी और आज सुबह 12 बजे से, जी हां दोस्तों, या फिर कह लें कि आज दोपहर 12 बजे से संसद में राजनाथ सिंह सरकार की तरफ से इस बहस की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन विपक्ष ने भी कर ली है तैयारी। आखिर विपक्ष की तरफ से वो कौन से आक्रामक तेवर हैं, वो कौन से आक्रामक वक्ता हैं, सांसद हैं जो आज संसद में बोलेंगे और विपक्ष की इस पूरे के पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरने की क्या रणनीति है, सबको जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संसद की कार्यवाहियों को लेकर जब भी कोई भी सत्र चलता है उसे लेकर सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय और सबसे शानदार कवरेज आपको हमेशा मेरे YouTube चैनल में देखने को मिली है। इससे पहले वक्फ वाले मामले में भी सबसे शानदार कवरेज मेरे चैनल में आपने देखी और सबसे शानदार व्यूअरशिप भी आपकी वजह से मेरे चैनल को मिली। इसीलिए दोस्तों, आज की और कल की ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बहस है लोकसभा और राज्यसभा में, इसके लेकर भी मैं वादा करती हूँ आपसे कि सबसे शानदार कवरेज आपको मेरे चैनल में दिखाई देगी, वो भी हर जानकारी सबसे पहले। इसीलिए सबसे पहले आपके सामने सुबह सुबह ये जानकारी रख रही हूँ दोस्तों कि 12 बजे तो बहस शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट जो मीटिंग हुई है वो राजनाथ सिंह की हुई है। दरअसल राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर पूरे ऑपरेशन सिंदूर में उन बैठकों में शामिल थे जिन बैठकों में पूरी रणनीति बनाई जा रही थी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत करने से पहले सिलसिलेवार तरीके से मैराथन बैठकों का दौर चलाया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीडीएस जनरल अनिल चौहान के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक हुई। अनिल चौहान के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि अनिल चौहान के द्वारा ही सबसे पहले बताया गया था विदेश में, सिंगापुर में, याद कीजिए कार्यक्रम में, जब उन्होंने कहा था कि कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नुकसान कितना हुआ, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने अपनी गलतियों को सुधारा और उसके बाद दोबारा हमला किया। तो ये बयान जिसके बाद काफी मुसीबत सरकार को झेलनी पड़ी थी और उसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर हुआ। इसीलिए सीडीएस अनिल चौहान के साथ ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, रक्षा सचिव राजेश कुमार के साथ भी राजनाथ सिंह ने कल इंपॉर्टेंट बैठक की है। और एक और जानकारी मैं आपको दे दूं दोस्तों, तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ राजनाथ सिंह की बैठक हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार इस पूरे के पूरे मसले को लेकर कितनी संजीदा है, कितनी सीरियसली इस बैठक में सरकार शामिल होना चाहती है, क्योंकि सरकार ये जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात में जो सवाल उपजे, अब तक सरकार ने उन सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। अब मैं आपको बता देती हूं दोस्तों, इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या रणनीति तैयार की जा रही है। इंडिया गठबंधन की आज सुबह 10 बजे संसद के अंदर, संसद परिसर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग जाहिर तौर पर फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर होगी। कौन कब बोलेगा, किसको कितना वक्त दिया गया है, ये तो पहले से ही तय हो गया है। इसकी जानकारी भी मैं आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों। अगर सरकार की तरफ से सबसे पहले बोलेंगे राजनाथ सिंह, तो ऐसी जानकारी मेरे पास है कि कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई सबसे पहले बोलेंगे। राहुल गांधी कब बोलेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल गौरव गोगोई को सबसे आगे रखा गया है। सरकार के बाद जो पहला वक्ता, जो पहले सांसद विपक्ष की तरफ से बोलेंगे, ये पॉसिबल है कि गौरव गोगोई बोले। अभी 100% इसमें श्योरिटी नहीं है, क्योंकि फाइनल लिस्ट जो होती है दिन शुरू होने के कुछ मिनटों पहले आती है, कुछ देर पहले आती है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मेरे पास है, गौरव गोगोई बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस के उपनेता भी हैं गौरव गोगोई। हिंदी बहुत अच्छी है गौरव गोगोई की, और गौरव गोगोई एक ऐसे नेता हैं जो कि जब भी संसद में बोलते हैं सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। गौरव गोगोई ने जब भी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तरफ से पहले वक्ता की तरह बोला है, पूरा का पूरा समा जो है वो हमेशा इंडिया गठबंधन ने लूटा है। हमने वक्फ मामले में ये भी होते देखा, इससे पूर्व में लोकसभा के सत्रों में भी हमने ये होते देखा है। इसके अलावा दोस्तों, गौरव गोगोई इसलिए भी महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए क्योंकि असम में चुनाव होने और गौरव गोगोई के अध्यक्ष बनने के बाद जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनको और लाइमलाइट मिले। इसीलिए आपने देखा होगा हाल के दिनों में गौरव गोगोई की मीडिया कवरेज भी काफी बढ़ गई और गौरव गोगोई डिजर्व भी करते हैं, बहुत ही शानदार बोलते हैं, बहुत अच्छा होमवर्क करके आते हैं। गौरव गोगोई मुझे लगता है कि विपक्ष के उन वक्ताओं में से एक हैं जिनको सुनने के लिए जो सत्ता पक्ष है वो भी बड़े शांति से उनको सुनती है। ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। इसके अलावा राहुल गांधी भी बोलेंगे दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी बोलने वाली हैं। ऐसी जानकारी मिली है दोस्तों कि राहुल गांधी, गौरव गोगोई, प्रणीति शिंदे महाराष्ट्र से कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं, प्रियंका गांधी भी बोलने वाली हैं।
ऐसी जानकारी अभी तक मिली है। इसके अलावा ये मैं आपको कांग्रेस पार्टी के नाम बता रही हूं। इसके अलावा एक और जानकारी जो निकल कर आई है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जो जहां का सांसद है वो अपनी भाषा में बोलेगा। जैसे टीएमसी के सांसद जो इंडिया गठबंधन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बोलेंगे, जानकारी मिली है कि वो बंगाली में बोलेंगे। इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो सांसद हैं उनको जब बोलने का मौका मिलेगा, ऐसी जानकारी मिली है कि वो दोस्तों मराठी में बोलेंगे। इसके अलावा डीएमके के जो सांसद हैं वो तमिल में बोलेंगे। मतलब इसमें इसके पीछे दोहरी रणनीति है दोस्तों। एक रणनीति तो जाहिर तौर पर क्षेत्रीय भाषाओं के को समावेशी तौर पर लेने की जो एक कांग्रेस पार्टी की रणनीति रही है, राजनीतिक रणनीति, उसको एक तरह से इंडिया गठबंधन दिखाता है कि देखिए हमारे पास क्षेत्रीय नेता हैं और वो क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा दोस्तों, महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी को लेकर एक विवाद चल रहा है, तो जाहिर तौर पर शिवसेना उसमें अपर हैंड रखना चाहती है अपना। दोस्तों तीसरा, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है और जितना मैं नोटिस कर रही हूँ, ममता बनर्जी ने भी अपनी रैलियों में हिंदी बोलना लगभग बंद कर दिया है। बीच में वो काफी हिंदी बोलने लगी थी, अब वो वापस से बंगाली बोलने लगी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है, खास तौर पर बीजेपी के खिलाफ जब भी तृणमूल कांग्रेस लड़ती है, वो बंगाली अस्मिता को एक मुद्दा बनाती है। और दोस्तों क्षेत्रीय दलों की अपनी मजबूरियां भी हैं, क्योंकि जब आप अंग्रेजी में बोलते हैं या फिर जब आप हिंदी में बोलते हैं और आप बंगाल से आते हैं या फिर आप तमिलनाडु से आते हैं या फिर आप महाराष्ट्र से आते हैं, तो आपकी अपनी जनता भी आपको अपनी भाषा से कनेक्ट करवाना चाहती है। तो ये हर सांसद चाहता है कि वो भाषा बोले जो उसकी जनता बोलती है। तो ये एक रणनीति इंडिया गठबंधन की ओर से दिखाई दे सकती है। सुनने में ये भी आया है कि कुछ सांसद अंग्रेजी में भी बोलेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं उनमें से आप मानकर चलिए कि गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी और प्रणीति शिंदे हिंदी में ही बोल सकती हैं। राहुल गांधी हो सकता है अंग्रेजी में बोले। एक और जानकारी मैं आपको दे देती हूं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है अगले 3 दिन के लिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार व्हिप जारी करना मतलब कांग्रेस पार्टी के सांसदों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि आपको हर हाल में संसद में उपस्थित होना है। व्हिप जारी जब होता है तो आप व्हिप का उल्लंघन नहीं कर सकते। 1 लाइन का व्हिप जारी किया गया होगा और इसमें साफ तौर पर कहा गया होगा कि आपको आना ही है। क्यों? क्योंकि आप ये मानकर चलिए दोस्तों कि ये जो अगला 2 दिन है, आज और कल, जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिलेगा आपको, जबरदस्त। क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से निशिकांत दुबे और अनुराग ठाकुर जैसे सांसदों को खड़ा किया जा सकता है और ये वो सांसद हैं जो जब भी बोलते हैं तो विपक्ष को इस पर आपत्तियां होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और रणनीति जो कि इंडिया गठबंधन अब तक अपनाए हुए, हो सकता है आज भी इस रणनीति के साथ इंडिया गठबंधन चले। इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री मोदी की जवाबदेही तय करने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री संसद में क्यों नहीं आते। ऐसी जानकारी मिली है कि आज प्रधानमंत्री पूरा दिन, क्योंकि 16 घंटे आवंटित किए गए हैं लोकसभा में और 16 घंटे में 3 घंटे कांग्रेस पार्टी को मिले हैं, ऐसा पॉसिबल है कि प्रधानमंत्री आज दोपहर में कभी भी बहस में हस्तक्षेप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को यह अधिकार होता है कि वो कभी भी बीच में आकर बहस में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो वो कब आएंगे? दोपहर के बाद आएंगे, दोपहर में आएंगे? ये अपने आप में दिलचस्प होगा देखना। लेकिन दोस्तों इंडिया गठबंधन ये रणनीति के साथ बहस की मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री बहस में मौजूद हो। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की बहस में मौजूदगी को लेकर इंडिया गठबंधन ने मुद्दा बनाया था, बार बार ये बोलकर कि प्रधानमंत्री संसद में क्यों नहीं आते हैं। और अब प्रधानमंत्री संसद में अगर नहीं आते हैं तो हो सकता है इसको लेकर भी हंगामा हो, इसको लेकर भी इंडिया गठबंधन मुद्दा बनाए। राजनाथ सिंह जब बोलेंगे हो सकता है उनकी बातों पर कोई आपत्ति हो। तो हंगामेदार रहने वाला है आज और कल का सत्र जबरदस्त तरीके से। और कुछ यही सत्ता पक्ष की तरफ से भी आप देखेंगे जब राहुल गांधी, गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी या फिर दूसरे विपक्ष के नेता बोलेंगे। बहुत ही दिलचस्प दोस्तों आज का दिन रहने वाला है। जरूरी है आपके लिए कि आप संसद जरूर देखें, क्योंकि यही मौका होता है एक नागरिक के तौर पर हमें ये समझने का, देखने का कि हमारे सांसद हमारे उम्मीदों में खरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। दोस्तों सत्ता पक्ष की पूरी कोशिश है कि वो इस बहस को सेना के शौर्य के आगे रखे, सेना के शौर्य में, सेना का ऑपरेशन। और जो विपक्ष की कोशिश है, विपक्ष की पूरी कोशिश है सीज फायर क्यों हुआ और ट्रंप लगातार बोल क्यों रहे हैं और कितना नुकसान हुआ। इन 3 चीजों को लेकर हो सकता है विपक्ष अपने पूरे के पूरे बहस को केंद्रित रखे। दोस्तों लेकिन ये मैं आपसे फिर वादा कर रही हूं कि अगर आप संसद ना देख पाए तो आप मेरा चैनल पल पल की अपडेट के लिए दे सकते हैं। कोई भी जानकारी मैं कोशिश करूंगी कि मेरे चैनल से आपकी नजरों से ना छूटे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।